सर दो बेटा रूल्स लास्ट देख बार लेते हम हैं। लोग डिस्कस कर रहे थे आयुटेक नोमेनक्लेचर। आयुटेक नोमेनक्लेचर रूल्स फॉर यही टॉपिक डिस्कस कर रहे थे हम लोग। बेटा यस यही सर। टॉपिक डिस्कस कर रहे थे ना। यस सर। और इसमें भी केस वन मतलब रूल वन हुआ था, इसमें नेमिंग सीक्वेंस डिस्कस किए थे। बस यहीं तक हुआ था, नेमिंग सीक्वेंस तक। उसका सिलेक्शन ऑफ मेन चेन भी चालू हो गया था क्या? यस सर। यस सर। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में केस वन हो चुका है ना। अगर फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अब्सेंट हुए तो यस सर। चलो तो रूल वन से स्टार्ट करते हैं भाई। क्या था फर्स्ट रूल? नेमिंग सीक्वेंस। सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। यही था ना। सेकेंड रूल था भाई सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। सेकेंड रूल था सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। इसमें केस वन हो चुका है भाई। अब केस टू। if डबल ट्रिपल और फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप इसी के लिए होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स आर प्रेजेंट इन कंपाउंड। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इसका एक पूरा टेबल बनेगा, 20 के आसपास के फंक्शनल ग्रुप होंगे, वहां पे क्लियर हो गई है। ठीक है ना भाई। तो केस टू ये हुआ। अब एग्जाम्पल मतलब इसमें करना क्या है? मेन चेन at the time selection of main chain at the time selection of main chain or root chain at the time selection of main chain or root chain main functional group R एक ही रहता है। main functional group is always consider main functional group is always considered in main or root chain if main functional group does not formed by the carbon
एग्जाम्पल एल्कोहल OH NH2 इनमें कार्बन नहीं है ना, डज नॉट फॉर्म बाय द कार्बन, then does not form by the carbon, then carbon of functional group, then carbon is considered in main chain where main functional group are present. Are present. ठीक है भाई, तो ये चीज पे याद रखना। और इतना लंबा चौड़ा कहानी लिख दी, इसमें हो जाएगा कंफ्यूजन, अभी तो एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसमें ये अगर मान लेते हैं ए, तो बी पॉइंट कहता है मेन इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, इफ डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, then maximum number of possible double or triple bond are present in main or root chain, in main or root chain with main functional group. If main functional group are present, ठीक है ना। पहले फटाक से इतना नोट करो, तब जाके समझते हैं क्या होता है ये सब। तो एग्जाम्पल देखते हैं बच्चा लोग, फ्रेम में आ रहा है ना। तो एग्जाम्पल आवाज आ रही है ना बच्चा सब लोगों को? हाँ Yes, तो sir. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फर्स्ट एग्जाम्पल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो ये एक कंपाउंड है, ठीक है ना। इसमें अब मेन चेन का सिलेक्शन करना है, तो इसका मैं 3 पॉसिबिलिटी बना लूं, 2 ही बना लेते तो भी चल जाएगा भाई। जो ज्यादा लोग पॉसिबिलिटी पसंद करते हैं वही बना रहा हूं मैं। एक पॉसिबिलिटी, अंधेरा तो नहीं हो रहा ना बच्चा लोग? नो सर। ये 3 पॉसिबिलिटी बना लिया, ठीक है ना, इस कंपाउंड का। अब सिलेक्शन करते हैं। रेखी कलर का मार्कर, तो पहला पॉसिबिलिटी मतलब लास्ट वाले में ये हो गया, ठीक है। इसमें पॉसिबिलिटी ले लेते हैं ऐसे 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 वाला, और एक पॉसिबिलिटी ले लेते हैं ऐसा। तो देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन किस में जाता है। पॉसिबिलिटी ए, पॉसिबिलिटी बी, पॉसिबिलिटी सी। नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन हमने जो बी पॉइंट नोट कराया था ना वो, तो टोटल डबल बॉन्ड कितने बच्चा? सब में 2 हैं, ठीक है ना।
लेकिन हमारा जो सिलेक्शन हुआ है मेन चेन का, ये जो ऐसा बनाया मेन चेन, तो कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने बताता तो? 1 2 3 4 5। 5 यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है? नो यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड है बच्चा? ओनली वन डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, इज प्रेजेंट, ओनली वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। ठीक है, सिर्फ एक डबल बॉन्ड। यहाँ पे कितना डबल बॉन्ड प्रेजेंट है भाई? 1 ओनली वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट। यहाँ पे बताओ ऑल, हाँ मतलब वही टू बोल लो या ऑल डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। तो देखो यहाँ पे तीन ए बी सी में जो सी वाला है, जो कौन सा बच्चा? सी वाला है, तो वहां पे सभी के सभी डबल बॉन्ड है। सी वाले में सभी के सभी डबल बॉन्ड इंक्लूडेड है कि नहीं है बच्चा लोग? है सर। ठीक है ना, सी में सभी के सभी डबल बॉन्ड इंक्लूड हुए हैं, लेकिन ए और बी में हुआ है क्या? नो तो ये फर्स्ट वाला जो है, ये वाला जो है इनकरेक्ट होगा। सेकेंड वाला भी क्या होगा बच्चा? इनकरेक्ट इनकरेक्ट। और लास्ट वाला जो होगा करेक्ट। करेक्ट होगा। तो कहने का मतलब क्या है? सेकेंड वाला लाइन अगर ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे, तो देखो क्या बोला मैंने, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी ऐसा क्या था भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन मेन चेन और रूट चेन। ठीक है ना भाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल। तो यहाँ पे दो थे, दोनों पॉसिबल थे, दोनों आगे भाई। साथ में क्या था? मेन फंक्शन ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो उसको भी लेना है। तो इसके लिए कार्बन का लेंथ छोटा क्यों ना जाए? देखो यहाँ पे पहला रूल क्या कहता था, केस 1, कि अगर डबल ट्रिपल और फंक्शन ग्रुप नहीं है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चाहिए। तो उसके हिसाब से कौन सा करेक्ट होना चाहिए था? ए 1 वाले में कौन सा करेक्ट होना चाहिए था? ए वाला। लेकिन यहाँ पे मैं करेक्ट क्या बोल रहा हूँ? सी वाला। एक कार्बन कम है फिर भी, तो याद रखना कार्बन का लेंथ मायने नहीं रखता। तो नोट कर सकते हैं ऐसा करके कंक्लूजन केस 2 का फर्स्ट पॉइंट, द लेंथ ऑफ कार्बन, द लेंथ ऑफ कार्बन। यहाँ पे कार्बन का लेंथ कहने का मतलब क्या है भाई? नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ठीक है ना, द लेंथ ऑफ कार्बन डज नॉट मैटर इन रूट चेन। तो मैटर क्या होता है भाई वहां पे? कार्बन का लेंथ मैटर नहीं करता, तो मैटर क्या होता है भाई? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल डबल बॉन्ड। बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। बट डबल, ऑल डबल कर लेते हैं ना, ऑल डबल और डबल एंड ट्रिपल ऐसा लिख लूंगा तो चलेगा क्या? डबल एंड हाँ ट्रिपल सर समझ गए। बॉन्ड ऑलवेज, एक मिनट, बट मैक्सिमम पॉसिबल कर लेता है, मैक्सिमम, ये लाइन ज्यादा अच्छा होगा, मैक्सिमम पॉसिबल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन मेन और रूट चेन। ये लाइन समझ में आया बच्चा? तो कार्बन कितना है वो मायने नहीं रखता, मायने क्या रखता है यहाँ पे? और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड आना कंपलसरी है। ठीक है ना, तो क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से।
अब थोक में देखते हैं एग्जांपल, मतलब बहुत सारा एक साथ क्या, बोर्ड छोटा है, 2-3 हो ही पाएगा, जल्दी से छापो। और तो फिर क्या कहते हैं, फर्स्ट रूल तो हम लोग डिस्कस कर ही लिया है, सेकंड पड़ाव की ओर अग्रसर होते हैं, मतलब चलते हैं भाई सेकंड एग्जांपल। अच्छा मैं कंपाउंड लिख रहा हूँ, फिर 3 तो बना रहा हूँ, तो जगह तो ज्यादा यूज हो रहा है, तो मैं एक ही कंपाउंड कैसे 3 बार ऐसे बना दिया तो चलेगा ना बच्चा लोग, कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना? चलेगा सर। नहीं तो पहले बोलते हैं सर ये तीनों कंपाउंड सेम है क्या? 3 पॉसिबिलिटी मतलब बना लेते हैं, कौन कौन से लेना था, डबल बॉन्ड वाला हो गया, मैक्स यहाँ पे था 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ये कंपाउंड है, इसी का 3 पॉसिबिलिटी। अच्छा ऐसे तो कर ही लेते हैं भाई, इससे जगह कम पड़ेगा। फर्स्ट पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी, और ये थर्ड पॉसिबिलिटी, ठीक है ना? तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो गए। तो बताओ बच्चा, अच्छा 2-3 और क्वेश्चन बना लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन था, इसके 3 पॉसिबिलिटी ए बी सी। थर्ड क्वेश्चन स्पेस लगेगा, थर्ड क्वेश्चन में बना लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन कैसा है। या ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हैं, ऐसे कर लेते हैं यहाँ पे। ये कंपाउंड है, इसके बना लेते हैं पॉसिबिलिटी 3। फर्स्ट पॉसिबिलिटी ए, सेकंड पॉसिबिलिटी इसमें भी 3 पॉसिबिलिटी। अब आलतू फालतू मतलब 2-3 को सिलेक्शन कर लेते हैं, जो इसमें से एक सही होगा। आलतू फालतू नहीं है, एक कोई सही होगा इसमें, एक ऐसा ले लेता हूँ। देखो बच्चा मैं बनाया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो बोर्ड में बना रहा हूँ वही पॉसिबिलिटी है। आपको और कोई समझ में आता है तो अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन वो जो भी समझ में आएगा वो इनकरेक्ट होगा, करेक्ट में तो ये आ जाएगा आपको में जो और पॉसिबिलिटी बन रहा है, ठीक है ना? एक इधर से, एक इधर से, एक आगे चले जाता है, ऐसे इधर हो गया, और एक ऐसे, ठीक है। अब कार्बन काउंट करें क्या बच्चा लोग? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो मुझे ये देख के बताओ, फर्स्ट वाले मतलब सेकंड वाले में ऐसा कोई सा भी पॉसिबिलिटी बन सकता है जहां पे तीनों ट्रिपल बॉन्ड को एक साथ लिया जा सके? ऐसा पॉसिबिलिटी है, देखो ऐसा सर ऐसा से बना लो ना, हो जाएगा। तो भैया ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूअसली कार्बन के एक लाइन चलना चाहिए, ठीक है ना भाई? आपको मेन चेन, जैसे पेड़ है भाई, ये पेड़ से ऐसे ब्रांच निकला हुआ, ठीक है ना, बनाने नहीं आता हमको ड्राइंग लाइन, ऐसे ब्रांच निकला है, तो बोलोगे मेन चीज इधर से फिर ऐसा ऐसा कुछ निकला हुआ है, फिर इधर से ऐसे, ठीक है, एक सस्ता वाला पेड़ है जिसमें मेन चेन किसको बोलोगे? ये वाले को बोलोगे ना, तो बोलोगे नहीं सर ऐसे 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 मेन चेन है, ऐसा तो नहीं मानोगे? मेन स्टेम यही है ना भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? आ रहा है सर। तो वही बोल रहे हैं, तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी तो बन ही नहीं सकता कि तीनों को एक साथ लिया जा सके, तो ये गलत हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा तो सिलेक्ट ही नहीं करते। तो ये 3 ही पॉसिबिलिटी बन रहा है, और तीनों में से सिर्फ 2 कार्बन को ही, मतलब 2 डबल बॉन्ड को ही क्या कर लिया जा सकता है, मेन चेन में एक साथ लिया जा सकता है। एक साथ तीनों पॉसिबल है क्या? पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एक साथ तीनों डबल बॉन्ड कंसिडर किया जा सकता है कि नहीं? नो सर। तो एक साथ मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2, सब में आ रहे हैं 2,
मार्कर चल रही है। नो सर, नहीं समझा। नहीं समझा? क्या नहीं समझा बताओ बेटा। तुम कौन सा किधर से सर्कल बनाओगे कि तीनों डबल बॉन्ड एक साथ आ जाए? बताओ मुझे। हम भी तो समझ ले तुमको बन कैसे गया। नहीं समझा मतलब तुमने सिलेक्शन में, तुम्हारे सिलेक्शन में तीनों डबल बॉन्ड आ जाएंगे, तो बताओ कैसे आ गए? नहीं आ सकते सर। तो वही तो समझा रहा हूं ना मैं। आ सकते हैं क्या तीनों डबल बॉन्ड? नहीं सर। नो सर। तीन पॉसिबिलिटी बने, मैक्सिमम दो आ सकते हैं, ठीक है ना? मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? दो। तो वही तो समझाना चाह रहा हूं, तुम बोल रहे नहीं समझा, मुझे लगा तीनों डबल बॉन्ड आ गए तुम्हारे सिलेक्शन में। तो कितने हैं यहाँ पे कार्बन? 1 2 3 4 5। यहाँ पे बताओ कार्बन 5। यहाँ पे कार्बन सब में 5 गार्बेज हो गया यार। डबल बॉन्ड तो तीनों सही है। तीनों सही है, डबल। कंफ्यूजन बने ही नहीं। तो डबल बॉन्ड एक, इसको ऐसा लिख लेते ना, इक्वल डबल क्या लिख दियो सर बोल दोगे फिर। डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 2। तो मतलब ये तीनों सिलेक्शन क्या है? करेक्ट। करेक्ट। करेक्ट है। तो करेक्ट है कि कैरेट है? करेक्ट। करेक्ट है, ठीक है। तीनों के तीनों सही है। अब देखो इसमें भी तीनों को लिया जा सकता है क्या एक साथ? सोचो जरा। एक साथ तीनों को कंसिडर कर सकते हैं क्या? नो सर। नहीं, तो मैक्सिमम दो आएगा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे नंबर का बन 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड सब में उतने ही है भाई। कितने डबल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड 2, डबल बॉन्ड 2। तो सब में डबल बॉन्ड, सब मतलब सब में नहीं, सब में, हाँ सब में डबल बॉन्ड 2 है। लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन है बच्चा? 5। तो ये करेक्ट होगा ना? नो सर। नो सर, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट। तो वही देख रहे थे कौन बोलता है, ये क्या होगा? इनकरेक्ट। इसको क्या बोलूं, करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट। सर ए और सी दोनों करेक्ट है। वेरी गुड, सही जा रहे हो एकदम। हाँ सर, करेक्ट। इसके तीन पॉसिबिलिटी। तो ये पहला पॉसिबिलिटी कुछ ऐसा। सेकंड पॉसिबिलिटी ऐसे घूम घुमा के। थर्ड पॉसिबिलिटी ऐसा, ठीक है ना? अब नंबर ऑफ कार्बन काउंट करते हैं। नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड फ्रेम में आ रहे हैं ना बच्चा लोग? यस सर। आवाज क्लियर है ना? यस हाँ सर। सर। दिखाई दे रहे हैं ना? यस हाँ सर। सर। टाइम पास हो गया, ठीक है ना? अब बताओ कार्बन कितने हैं? कौन बोलो तो 1
2 3 4 5 6 0 7 आया क्या? 7 Yes. 7। यहाँ पे कितना है? 5 5। लास्ट कॉलम कितना है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी एक साथ पूरे डबल बॉन्ड को लेना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? तो मैक्सिमम देखते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं? 3। यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं बच्चा? 2. 2, ठीक है ना? इसको नहीं लोगे सर, ये देखो यहाँ से कट के गया है, पूरा आना चाहिए। जैसे ये पूरा दिख रहा है, पूरा आया क्या? नहीं, तो नहीं काउंट करोगे, ठीक है ना? ऐसे सर यहाँ से आधा से कट के गया है ना, तो ले लेंगे हम लोग, इतना दिमाग नहीं चलाओगे, ठीक है ना बच्चा? पूरा का पूरा घेरे में होना चाहिए, ठीक है ना? उसके बाद लास्ट वाले में लट्टू खेलते तो क्या होता है भाई? चलाते हो भाई, यहाँ पे ऐसा लट्टू तुम्हारा भोरा जो ऐसा आ जाता है, तो उसको गोले में मान लेते हो क्या? नहीं मानते ना? खेलो कि नहीं खेले भोरा लट्टू ऐसा कुछ? हाँ सर खेले हैं। उसको गोले में मान लेते हो क्या? नहीं मानते ना? बस ऐसे ही तो है यहाँ पे भी मानने वाला। इधर क्या बोलते हो तुम? भोरा लट्टू? हमारे साइड तो लट्टू भोरा बोलते थे। हम बेबलेट बोलते सर। क्या बोलते हैं? बेबलेट। अच्छा, अब वो बेबलेट तो दूसरा होता है भाई, ऐसा रहता है, काटा काटा तार रहता है, मशीन रहता है, उसमें ऐसे खींचते हैं, वो होता है ना बेबलेट। यस। तो उसका तो कार्टून नेटवर्क पे कार्टून भी आता है। चलो फालतू बातें नहीं करो। 3। अब बताओ कौन सा मेन चेन होगा? ये हो सकता है क्या? वेरी गुड, ये इनकरेक्ट होगा, गलत होगा, ठीक है ना भाई? ये करेक्ट होगा क्या? ट्रिपल बॉन्ड 3 आया, यहाँ पे भी 3 आया, चलो डबल बॉन्ड 3, यहाँ भी 3, सही हो सकता है क्या? No, sir. ये Because करेक्ट है। carbon कम है. कार्बन ज्यादा हो गया है, इसलिए क्या होगा? करेक्ट। तो कंक्लूजन कुछ समझ में आया? तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जितने पॉसिबल उतने तो आए, साथ में कार्बन भी मैक्सिमम हो। क्लियर है बच्चा लोग? Yes, sir. तो तनिक छापो जल्दी से। सर ऑप्शन वाले स्ट्रक्चर में एक एक कार्बन कम है। हाँ, सर फोर्थ वाला जो एग्जांपल है उसमें एक नीचे एक और एक कार्बन है ना। एक कार्बन और है, कैसे? सर नीचे वाला. सर ये नीचे वाला 5 6 नहीं सर, एग्जांपल में ऑप्शंस में नहीं। हाँ सर, वहां से ऐसे एक नीचे एक कार्बन है। खैर वो तो गलती होता है, ठीक है ना? हटाओ, यहीं से हटा देते हैं, ज्यादा अच्छा, ठीक है? सर अगर ऑप्शन में सर ऐसा अभी जैसा हुआ था वैसा अगर वैसा वाला ऑप्शन रहा तो फिर वो इनकरेक्ट रहेगा स्ट्रक्चर। वो रहेगा तो भी इनकरेक्ट होगा, यही पॉसिबिलिटी सही होंगे। करेंगे, टेंशन ना लो। अभी एग्जांपल डिस्कस कर लेना, अभी तो 4 ही हुए हैं, कम से कम 4 और देखेंगे, टाइम तो है ही, 15 मिनट में आराम से हो ओके जाएगा सर। आपको। यहाँ पे 6 कार्बन कर लेना बच्चा, ठीक है ना? 5 था, ठीक है? छापो जल्दी। 4 तक हो। चलो 4 तक हो गया था। 3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं फटाक से। थोड़ा सा पॉसिबिलिटी अपना फंक्शन ग्रुप और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ वाला, ठीक है? ये डबल बॉन्ड, ये फंक्शन ग्रुप, ये हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है। क्यों मेन फंक्शन ग्रुप है? एक टेबल होता है, वहां से पता चलता है। फंक्शन ग्रुप के एफजी कर लेता हूं, ठीक है ना? ये मेन फंक्शन ग्रुप है। इससे तो ऐसे इसकी 3 पॉसिबिलिटी, इसके भी 3 बना लेंगे। और कोई एकदम धांसू सा एग्जाम्पल, ये कुछ एग्जाम्पल है बच्चा, इन एग्जाम्पल के साथ खेला करते हैं स्टार्ट। चल जाओ भाई बस यहाँ तक।
दो ही बना रहा हूँ, जगह कम पड़ रहा है ना। बाकी उसके बाद जितना तुम लोग सोचोगे सब इनकरेक्ट होगा, ठीक है ना। जो भी पॉसिबिलिटी आपके मन में चल रहा है तो वो सब इनकरेक्ट होगा। क्योंकि हम करेक्ट वाला पॉसिबिलिटी ही ड्रॉ कर रहे हैं और एक इनकरेक्ट वाला। कोई छूटा उटा तो नहीं है ना बच्चा? ये तो सब चेंज हो गया ना। ये डबल वन यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, फिफ्थ में दोनों एक जैसे तो है। फिफ्थ में दोनों एक जैसा अभी तो बना ही रहे ना। तो ये पहला पॉसिबिलिटी जिसमें डबल वन को सिर्फ लिया हूँ। दूसरा पॉसिबिलिटी जिसमें डबल वन लिया हूँ ऐसे। एक और बना लेते हैं यार तो अच्छा रहेगा ये तो इनकरेक्ट हो गया, इधर साइड में बना लेता हूँ, ठीक है। जगह कम पड़ रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये थी, ठीक है। तो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे फंक्शन ग्रुप लिया गया है क्या? नहीं कंसिडर किया। फंक्शनल ग्रुप इन मेन चेन या फिर रूट चेन। आरसी मतलब क्या है? रूट चेन। फंक्शन ग्रुप रूट चेन में लिया गया है क्या, बताओ तो? नहीं। कहाँ लिया गया है? कार्बन है ना, इसको ऐसा घेरा हूँ क्या? देखो तो जैसे यहाँ घेरा हूँ, ऐसे ऐसे बोलते हो ना तो दुख लग जाता है, तो मन तो करता है रो लूं। तुम लोग मुझे रोता हुआ देखना चाहते हो क्या? कई लोग बोले रो लो, ऐसा काहे नौटंकी कर रहे हैं। यहाँ पे फंक्शन ग्रुप है, देखो दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर। तो ऐसा टिक कर लो ऐसे, ठीक है ना। यहाँ फंक्शन ग्रुप है, टिक कर लो। तो भैया ये तो इनकरेक्ट हुआ। फंक्शन ग्रुप लिया गया है क्या? नहीं ना। फर्स्ट रूल यही था ना, डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो फंक्शन ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो फंक्शन ग्रुप को लेना कंपलसरी है, ठीक है ना भाई। फंक्शन ग्रुप को लेना कंपलसरी है। जैसे स्टूडेंट जैसे पढ़ने के लिए कॉपी लेने से पढ़ाई नहीं होता, पेन भी लेना पड़ता है, ठीक है ना बच्चा। तभी तो जाके अच्छे से पढ़ोगे, लिखना पड़ेगा तभी तो याद रहेगा ना। याद रखने के लिए बस पढ़ना जरूरी नहीं है, कई बार लिखना भी पड़ता है। तो वैसे कंपाउंड में होगा फंक्शन ग्रुप है तो उसको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे नहीं लिया तो इसलिए इनकरेक्ट। यहाँ पे अभी कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ है, फंक्शन ग्रुप दोनों में है। तो कार्बन देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने कार्बन है भाई? 5। दोनों में 5 5 है क्या? 1 2, देखो ये कार्बन 1 2 3 4 5, यहाँ से वैसे 1 2 3 4 5, दोनों में 5, तो दोनों के दोनों क्या होंगे? करेक्ट करेक्ट, ठीक है बाबू मुस्ताक, सही है। अब इधर भाई को ऐसे 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 सिलेक्शन कर लेते हैं। अब इधर ठीक है, फंक्शन ग्रुप ले लिए हैं, रूट चेन, फंक्शन ग्रुप इन रूट चेन। देखो तो है क्या फंक्शन ग्रुप रूट चेन में? यस सर। तो फंक्शन ग्रुप वाले तो हम लोग पहचान नहीं पाए। अब देखते हैं डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड है भाई? 2 इधर डबल बॉन्ड 1। 1। तो भैया डबल बॉन्ड मैक्सिमम पूरे डबल बॉन्ड आ गए हैं। ये क्या होगा? करेक्ट। ये क्या होगा? इनकरेक्ट। भले इसमें कार्बन कुछ भी हो, मतलब कार्बन का लेंथ गया तेल लेने, ठीक है ना। तेल क्यों लेने जाएगा, ठीक है। तो इसमें कार्बन का लेंथ भले कम है, कितने कार्बन है बच्चा? 1 2 3 4 5 6,
ठीक है ना। यहाँ पे कितने 7 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भैया कार्बन का लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शनल ग्रुप और मैक्सिमम डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो समझ में आ रहा है जो हम बोलना चाह रहे हैं? यस सर। पक्का? कोई हाँ, नहीं नहीं समझ में आ रहा है, आप खराब बोल रहे हो। ऐसा कोई बोलना चाह रहे हैं? बोलेगा तो क्लास से बाहर भेज देंगे, बता दे। हाँ, तो फंक्शनल ग्रुप इन रूट चेन, फंक्शनल ग्रुप इन रूट चेन। तो बताओ, तो बताइए मिलॉर्ड, फंक्शनल ग्रुप को लिया गया है, लिया है कि नहीं लिया है? ये है हमारा फंक्शन। 1 मिनट, सर आपने COOH लिख दिया और एक कार्बन इंक्रीज भी कर दिया है नीचे। बहुत नाइंसाफी है, सॉरी शक्तिमान। हाँ, फंक्शन ग्रुप को लिया गया है। सर पहले ऑप्शन में एक कार्बन ज्यादा है ना। एक सर कार्बन दोनों में एक कार्बन ज्यादा है। ऐसी में खेलने का मन नहीं करता। हाँ सर ज्यादा है। तुम लोग शुरू से पूछा था ना देखो करके, तुम लोग ना अभी बताते हो डिस्कस करते समय, गंदे स्टूडेंट हो गए। जी मैं अब सही है ना भाई? अब कोई कम ज्यादा? सर नीचे सर नीचे नीचे वो ये साइड। सर जहाँ डबल बॉन्ड है ना नीचे, हाँ वही है। अब ठीक है, और छोटा करवाना है कंपाउंड को? नहीं सर। ठीक है, अब बराबर है। अब खेलना स्टार्ट करें। हाँ फंक्शन ग्रुप को ले लिए हैं भाई, ले लिए हैं, यहाँ भी फंक्शन ग्रुप को ले लिए हैं। ठीक है, अब सेकेंड वाले में फंक्शन ग्रुप को ले लिए हैं, ठीक है। हाँ, नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कितना है? 1 1। ये अच्छा एग्जांपल बन गया इससे, दोनों में 1। नंबर ऑफ कार्बन, इससे तो कंफ्यूजन क्लियर होगा नहीं, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं भाई? 1 2 3, इधर 1 2 3 4 5 6। ये क्या होगा? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट होगा सर। हाँ, इनकरेक्ट होगा। और ये क्या होगा? करेक्ट। करेक्ट। तो समझ में आया? तो पहला प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को, सेकंड प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को, और लास्ट में तो भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो तो नंबर ऑफ कार्बन को। ठीक है ना भाई? तो जल्दी से छाप लो बच्चा लोग। तो याद रखना, एकदम दिमाग में बैठा लो, सिलेक्शन में चेंज करोगे तो फंक्शन ग्रुप दिया तो फंक्शन ग्रुप को लेना कंपलसरी है, मतलब कंपलसरी है। ठीक है? हाँ, फंक्शन ग्रुप को ले लिए, कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो तो देखो डबल, मैंने सभी एग्जांपल में डबल बॉन्ड ले लिया, ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। ठीक है ना? तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो उनको भी लेना है, जितना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है उतना। ठीक है ना बच्चा लोग? अब उसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड से भी कंफ्यूजन नहीं क्लियर हो रहा, तो देख लो क्या, नंबर ऑफ कार्बन कहाँ पे? पड़ोसी के यहाँ। वो पड़ोसी कौन सा है? रूट चेन। ठीक है ना बच्चा लोग? क्लियर है ना बच्चा लोग? यस सर। तो तनिक जल्दी से छाप लो और आज की सेवा यहीं पे करते हैं समाप्त। बाय सर, थैंक यू सर।